हेलो बच्चों, नमस्कार। विजय स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी समांतर श्रेणी चैप्टर 5 का है। प्रश्नावली 5.3 का 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन आज हम सोल्व करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो अपने पास किताब अवश्य रखें ताकि आपको परफेक्ट रहेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बच्चों क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। माना कि मैं वर्कर हूँ, मैं किसी के यहाँ काम करने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, उसका एक नियम है, वो नियम को यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो उस जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार ये रखा है। पहले दिन के लिए 200 रुपया किराया। अगर आप काम करते हैं उनके यहाँ, अगर आप नहीं गए तो पहला दिन जो आप मिस किए, नहीं गए, विलम्ब हो गया, तो आपको जो लगेगा पहले दिन के लिए 200 रुपया लगेगा जुर्माना। दूसरे दिन के लिए 250 लगेगा, यानी 250 रुपया लगेगा बच्चों। तीसरे दिन के लिए 300 रुपया लगेगा इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक। कहने का मतलब, अगर आप आज वर्क काम करने नहीं गए तो फर्स्ट दिन का किराया आपको 200 जुर्माना लगेगा। बात समझ रहे हैं ना। दूसरे दिन अगर नहीं गए तो 50 रुपया और बढ़ाकर 250 रुपया देने पड़ेगा, 250 रुपया यहाँ पे देने पड़ेगा। अगर तीसरे दिन नहीं गए तो आपको 50 रुपया और, यानी 250 से 300 आपको देने पड़ेगा जुर्माना। उसी प्रकार कह रहे हैं यहाँ बच्चों 300 रुपया इत्यादि। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितने राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है। मैंने अगर उस काम को 30 दिन कंटिन्यू नहीं गए तो वो क्या कह रहा है कि अगर 30 दिन हम कंटिन्यू काम करने नहीं गए तो कितने राशि अदा करने पड़ेगी। तो बच्चों चलिए इसका प्रोसेस को जान लेते हैं और प्रोसेस को जानकर ये मैथ को हम सोल्व करते हैं बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए, हमें कहा गया है कि अगर हम पहले दिन उस काम करने नहीं गए, पहले दिन अगर काम करने नहीं गए, हमने पहले दिन अगर काम नहीं किया, पहले दिन अगर काम पर नहीं गए, विलम्ब हो गया, तो हमारा कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 200 रुपया। ओके, फिर बच्चों क्या कर रहा है, दूसरे दिन का है, दूसरे दिन भी हमने विलम्ब कर दिया। दूसरे दिन भी अगर दूसरे दिन भी विलम्ब किया तो हमें फिर अब कितना देने पड़ेगा? 250 रुपया देने पड़ेगा। ओके बच्चों, अब फिर तीसरे दिन भी हम नहीं गए तो अब भी हमें क्या करने पड़ेगा? 300 रुपया जुर्माना देने पड़ेगा बच्चों। बात समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या है कि प्रथम दिन, यानी हमें प्रथम दिन अगर पहला दिन नहीं गए तो हमें कितना देने पड़ेगा? यानी हमारा ए बच्चों हमें पता चल गया क्या? 200 रुपया। ओके बच्चों, 200 रुपया प्रथम दिन का। अब बताओ बच्चों कि पहले दिन नहीं गए तो 200 रुपया, फिर उसके दूसरे दिन नहीं गए तो 50 रुपया और बढ़ गया, फिर 50 रुपया बढ़ रहा है, यानी 50-50 के अंतराल पर ये चल रहा है, जुर्माना चल रहा है। तो यानी हमारा डी जो बच्चों हो गया, हमारा 50 रुपया हो गया। ओके बच्चों, हमारा डी क्या हो गया? 50 रुपया हो गया। ओके, अब कह रहा है कि ये बंदा जो है कि 30 दिन तक ले विलम्ब कर लिया, यानी 1 मंथ ले वो काम पर नहीं गया। यानी कहने का मतलब है कि 1 मंथ तक ले वो काम पर नहीं गया तो उसको जुर्माना, यानी एन हमारा हो गया 300 हो गया बच्चों। एन हमारा क्या हो गया? 300 हो गया। ओके, तो हमारा देखिए ए भी पता चल गया प्रथम पद, डी भी हमारा पता चल गया, और 30 दिन जो विलम्ब किया था उसको हम मान लिए क्या है, दिया हुआ है, एन दिए हैं। ओके बच्चों, यानी एन भी हमारा पता चल गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसलिए एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? n/2 होता है। 2a + n - 1
और इंटू क्या होता है बच्चों, डी होता है। ओके, आपको ये फार्मूला पता ही होगा। अब बच्चों एन जो हमारा है 30 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ 30/2, 2 गुने ए तो हमें पता चला है 200, ओके, प्लस एन जो हमारा 30 है -1 और डी हमें पता चला है कितना 50 रुपया बच्चों। ओके, देखिए बच्चों, आपको अगर दिक्कत है तो आप फिर से रिवीजन करके देख सकते हैं बच्चों। ऐसे तो मैं पूरा प्रोसेस के साथ बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग की प्रॉब्लम ना आए, आपको सीधा सीधी एकदम क्लियर करके बता रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना आए। शॉर्टकट तो भाग नहीं रहा हूँ। देखिए, आपको पूरा प्रोसेस के साथ लेके चल रहा हूँ बच्चों, जो नियम कह रहा है उसके नियम से ही चल रहा हूँ। तो अगर ये काटते हैं तो ये 15 बार में आपको कट जाएगा। 2 में अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये 15 बार में बच्चों कट जाएगा। तो देखिए 15, ओके, और 200 में अगर 2 से गुना करेंगे बच्चों तो कितना ही सिंपल है 400 होगा। क्लियर, प्लस है प्लस। अब बच्चों 30 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 29 हो जाएगा, और डी हमारा 50 है तो 50 लिखे बच्चों। आई होप कि आप समझ रहे हैं। ओके, तो 15 400 प्लस अगर 29 में 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 0 और 9 × 45 और 0 और 5 दूना का 10, 0 5 4 1 यानी 1450 है बच्चों। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1450। ओके बच्चों, आई होप कि आप समझ रहे हैं यहाँ तक। अब क्या कह रहा है कि 15 अब जोड़ते हैं, 1450 में 400 को जोड़ देते हैं बच्चों। देखो तो 0 5 8 1 यानी हमें आ गया 1850 बच्चों। ओके, 1850 हमें आ गया। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वल को हटाएंगे तो 15 गुने 1850, इसको अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों 1850 में अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 5 25 की 5, 8 5 40 और 2 42। ओके बच्चों, 4 कैरी 4 बच गया, 5 4 9, 0 1 कम 0, 5 1 कम 5, 8 1 कम 8, 1 1 कम 1 बच्चों। तो देखते हैं 0 1 कम 0, ओके बच्चों, 5 1 कम 5, 7 5 2 7, 8 और 9 कितना होता है 17, कैरी 1 एक हासिल बचा हुआ था 2 यानी 27,750 बच्चों। तो हमें 27,750। ओके बच्चों, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है बच्चों, यहाँ इतना आंसर आया, इसको एकदम क्लियर करके बता रहा हूँ तब कि आप लोग की प्रॉब्लम है। इतना आ गया बच्चों। अब इसको क्या कर लिखेंगे यहाँ अतः, देखिए साइड में लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे साइड में अतः सॉरी बच्चों, ठेकेदार को 30 दिन विलम्ब के लिए 30 दिन विलम्ब के लिए जुर्माना के रूप में कितना देना पड़ेगा बच्चों 27,750 रुपया। उसे क्या पर देने पड़ेगा, इतना देने पड़ेगा बच्चों। कितना देने पड़ेगा 27,750 रुपया उसको जुर्माना देने पड़ेगा। आप बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं, पूरा प्रोसेस के साथ बच्चों बताए हैं। बस इतना आपको लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। बस जैसे मैथ मैंने बताया है उसके प्रोसेस चलना है बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग चलना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी प्रोसेस के साथ आप लोग को चलना है बच्चों, आपको कोई भी टीचर नंबर नहीं काट पाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों
14 क्वेश्चन जो था मैंने मिस कर दिया था, बच्चों बता देते हैं। डायरेक्ट 13 के बाद 15 क्वेश्चन बता दिए थे, तो इसके लिए सॉरी बच्चों। 14 क्वेश्चन हमने मिस किया, उसके बाद आज अभी बता देते हैं इसी वीडियो में। देखो बच्चों, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मैंने 13 को ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो अभी जो बताना चाहिए था 14 को तो बता दिए 15 को, तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। 14 क्वेश्चन अभी बता देता हूँ। देखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है बच्चों। साइड करते हैं किताब को। देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है बच्चों, क्या क्या है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं। तो देखो बच्चों, 0 और 50 के बीच में 1, 3, 5, अब देखिए 3 पद तक ले लिए, डॉट 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 डॉट, ये 50 तक ले है, तो हम क्या लेंगे, विषम 49 ले लेंगे बच्चों। ओके, ये क्या ले लिए, 49 तक ले लिए। देखिए 0 से 50 के बीच कौन कौन संख्या, तो 1, 3, 5, 3 हम ले लिए, क्योंकि इसे एपी तैयारी हो जाएगा बच्चों। और लास्ट में 49, आपको 50 तो आपको सम संख्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा बच्चों। तो एक घटा के ले लेना है, कितना, 49 लेना है। 51 नहीं लेना है बच्चों, कम लेना है, क्योंकि 50 के बीच में बोल रहा है, 0 से 50 के बीच में बोल रहा है, तो हमने 50 लिया, और 50 के क्या कर दिया, 49 ले लिया। अब देखो बच्चों, यह हमारा एपी तैयारी हो रहा है। क्या तैयारी होगा, यह जो हमारा हो गया एपी तैयारी, यह एपी बनाते हैं, यह एपी बनाते हैं। ओके बच्चों, यह एपी बनाते हैं। अब देखो बच्चों, अब कह रहा है क्या, और इसमें 25 पद होंगे। कितने पद होंगे बच्चों, 25 पद होंगे। याद रखना, जो ये हम काउंटिंग करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब काउंटिंग करेंगे, तो हमारा टोटल पद जो आएगा बच्चों 25 आएगा। काउंटिंग अगर कीजिएगा तो कर लीजिएगा, आप निकाल सकते हैं विषम संख्या 50 के बीच में, तो आप काउंटिंग कीजिएगा तो टोटल पद जो आएगा कितना आएगा बच्चों, हमारा 25 आएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो अब देखते हैं a बराबर, हमें देखिए a है, a का मान जो आ गया बच्चों, 1 आ गया, तो क्या निकालेंगे, d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1 होता है, यानी 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अगर 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा बच्चों। अब देखिए यही हमारा d का भी मान आ गया 2। ओके, d का मान आ गया 2। कोई दिक्कत है तो बच्चों पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंतिम पद जो है, ये अंतिम पद, लास्ट वाला क्या बोलते हैं, अंतिम पद है, यानी इसे हम बोलते हैं an बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, an। अंतिम पद जो होती है, अंतिम पदों का योग जो होती है हमारा an, हमारा ये दे दिया है, अंतिम पद दे दिया है। अब देखो बच्चों, टोटल इतना और 49 के बीच में टोटल जो संख्या आ रही है वो कितने पद हैं, यानी 25 पद है। यानी हमारा बच्चों यहाँ an हमारा दिया है कितना, अंतिम पद 49 दे दिया है, और n हमारा टोटल पद जो आया है कितना आएगा, 25। यानी हमारा ये दे दिया है 25 दे दिया है, हमारा n दे दिया है बच्चों, कितना दे दिया है, 25। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा a भी पता चल गया, ओके, d भी हमारा पता चल गया 2, और हमारा an भी पता चल गया, और हमें क्या चल गया, n भी पता चल गया बच्चों। ओके, जब इतना पता चल गया तो इनका योग निकाल देंगे। अतः देखो बच्चों, अतः इनका योग निकाल देंगे। क्या योग निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 कोस्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दो तरह से हम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पर ए फार्मूला का यूज किए हमने, a + an। क्यों किए बच्चों, यहाँ पर फार्मूला का यूज इसलिए यह किए हूँ मैं कि देखिए हमारा an भी पता है
49 है अंतिम पद भी, और हमारा ए भी पता चल गया है। इसीलिए मैं क्या किया कि यहाँ पर इस फार्मूला का लागू किया। हालांकि बच्चों ये फार्मूला भी आप जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी फार्मूला होता है बच्चों। हमने इसके बशर्ते ये रख लिया, क्यों रखा? क्योंकि हमारा an अंतिम पद भी पता है, इसलिए मैं क्या किया कि ये फार्मूला का यूज कर लिया। तो देखो बच्चों, अब देखो n हमें भी पता है, तो n की जगह 25 को हम रखते हैं, तो 25/2। अब देखो a का मान अभी अब कितना आया है? 1 है, तो 1 प्लस an हमारा जो है 49 है। ओके बच्चों, एकदम इजी क्वेश्चन बच्चों। आप केवल ध्यान से वीडियो देखिएगा तो आपको पूरी के पूरी मैथ समझ में आएगा। तो देखिए 25 बट्टा क्या हो जाएगा बच्चों? 2। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 49 में अगर 1 को जोड़ते हैं क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ओके, तो देखिए 25/2 गुने क्या हो जाएगा? 50। कोष्ठ से हटा दिए तो 50 गुना में आ जाएगा, तो ए से ए हमारा 25 बार में बच्चों कट जाएगा। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ 25 गुने ये भी 25, अगर 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आता है। ओके बच्चों, 25 में 25 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 625। तो बच्चों आपको यही आंसर हो गया, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है बच्चों, आपको केवल समझना है। यहाँ से बस केवल समझिएगा तो आपको पूरा एकदम इजी मैथ है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। केवल यहाँ क्वेश्चन को समझना है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर देना है। तो देखिए बच्चों, हमने ज्ञात कर दिया है कि 1 3 5 और अंतिम संख्या जो आ गया 49, क्योंकि 50 तो हमें बीच में कह रहा है, तो 50 तो हमें सम संख्या, तो एक घटा के लिखेंगे कितना? 49। अब इसको में जितना भी अंक डिजिट आएगा उस टोटल हमारा पद जो आएगा कितना आएगा? टोटल पद आएगा 25 आ जाएगा बच्चों। तो यही पद को हमने n मान लिया, ये बन जाएगा अंतिम पद यानी an। इसी फार्मूला पर हमने ये फार्मूला का यहाँ लागू किया। ओके बच्चों, और ये फार्मूला जो हमें क्लियर समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि बच्चों आप लोग नहीं समझ रहे हैं। तो यही फार्मूला का मैंने यहाँ पर यूज किया। हालांकि ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते थे, बट हमने क्या किया कि हमें पूरा an का मान दे दिया।